Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history. Lesson number 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe, and it's a part 1 of this chapter. Student, it's a lesson 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. Yes, student, the chapter starts from here. In 1848, Frederick Sorio, a French artist. स्टूडेंट 1848 में 1848 में क्या हुआ? फ्रेंच सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रांस का वो कलाकार था. प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम. और कहते फ्रेडरिक सोरियो जो था फ्रांस का आर्टिस्ट था, कलाकार था, और उसने स्टूडेंट क्या किया? ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड. और उसने जो है एक विश्व का जो है एक उसने उसका सपना था, और उसने एक तैयार किया ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, 4 प्रिंट उसको तैयार किए. जो उसका वर्ल्ड का एक ड्रीम था, सपना था, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक जो है एज ही कॉल्ड देम. और जो उसका सपना था जिसको वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बोलता था, तो उसने जो है उसके प्रिंट बनाया, 4 प्रिंट्स बनाए. एंड द फर्स्ट प्रिंट फिगर वन ऑफ द सीरीज शोज द पीपल. और जो पहले अभी आपने पिक्चर देखी है उसमें यही दिखाया है. जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड देयर इज़ ए पिक्चर आल्सो, सो इट वाज मेड बाय द फ्रेडरिक सोरियो. और ये जो पिक्चर आपको पहले दिखाई है, तो ये क्या फ्रेडरिक सोरियो की बनाई हुई है. द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज. और कहते पहला प्रिंट तो क्या दिखाता है शो में, इसमें पिक्चर में, शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes marching in a long train. कहते ये जो अभी आपने पिक्चर देखी, इसमें स्टूडेंट आपने क्या देखा कि ये इसमें बहुत सारे लोग हैं, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. और ये जो है ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं जो पिक्चर में आपने देखे हैं पहले. और इसमें स्टूडेंट कौन है? मैन एंड वुमेन. इसमें आदमी भी हैं, औरत भी हैं, एंड ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस. वो हर क्लास के हैं, समाज के हर वर्ग के हैं और हर एज के हैं. मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन. और आपने ये पिक्चर में देखा कि एक लंबी ट्रेन की तरह जो है लंबी लाइन में जा रहे हैं. और क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी. और जो वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और इस पिक्चर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है. और एज दे पास बाय, जैसे ही लोग वहाँ से एक ट्रेन की तरह लंबी लाइन बना के जा रहे हैं, और जाते हुए वो क्या कर रहे हैं? एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसको वो होमेज कर रहे हैं, जिनके आगे वो झुक के जो है उनको विश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं. एज यू वुड रिकॉल, कैसे कहते जैसे आप कह सकते हैं, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर. कहते एज यू वुड रिकॉल. स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति की उस समय कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो क्या पर्सोनिफाई करते थे स्टूडेंट? वो लिबर्टी को, जो आज़ादी को कैसे दिखाते थे? एज ए फीमेल फिगर. जब उन्हें लिबर्टी को बताना होता था तो वो किस तरह से उसको पर्सोनिफाई करते थे, किस तरह से इंडिकेट करते थे? एक फीमेल फिगर शो करते थे आज़ादी बताने के लिए. हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. शी बियर्स इन वन हैंड. आपने जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा स्टूडेंट, वो एक फीमेल फिगर है और उसके एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ज्ञान की रोशनी है. शी बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में तो उसके पास टॉर्च है जो एनलाइटमेंट की है, रोशनी की है, ज्ञान की है. एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर. और दूसरे हाथ में उसने क्या लिया हुआ है? एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, एक आदमी के अधिकारों का चार्टर उसने हाथ में पकड़ा हुआ है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक फीमेल फिगर है, उसके एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में दिखाया हुआ है कि चार्टर है राइट ऑफ मैन का, एक आदमी के अधिकारों का चार्टर है उसके हाथ में. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड द इमेज लाइज द शेटर्ड रिमेन द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. ऑन द अर्थ. और स्टूडेंट आप उस पिक्चर में ज़मीन में भी देख सकते हैं. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड. फोरग्राउंड मीन्स जहाँ से लोग जा रहे हैं उससे पहले जो है ज़मीन के ऊपर इमेज दिखाई गई है. क्या है उसमें? शैटर्ड रिमेन. शैटर्ड होता है टुकड़े.
Shattered remains of the symbols of absolutist institution. Absolutist institution means जो monarchical institution थे, जो monarchical institution थे उनके जो है टुकड़े टुकड़े दिखाए हुए हैं ज़मीन के ऊपर. इन सोरियस उटोपियन विजन, और फ्रेडरिक सोरियो जो है आर्टिस्ट है. इन सोरियस उटोपियन विजन, उटोपियन विजन क्या होता है स्टूडेंट? ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज लाइकली टू एग्जिस्ट. कहते हैं उटोपियन विजन होता है कि समाज में एक ऐसा विजन है जो एक्चुअली समाज में हो रहा है. मतलब ये इस समाज में उसने वो पिक्चर दिखाने की कोशिश की है जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक्चुअली हैपनिंग हो रही है. उसने समाज का जो है प्रेजेंट का दृश्य दिखाया है. उटोपियन मीन्स जो आज की स्थिति में चल रहा है. द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन. और कहते हैं द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड, और लोग जो हैं ग्रुप में, विश्व के लोग ग्रुप में जा रहे हैं. और क्या है? एज डिस्टिंक्ट नेशन. ये जो लोग ग्रुप में जा रहे हैं ये स्टूडेंट क्या है? पीपल ऑफ द डिस्टिंक्ट नेशन. ये अलग अलग नेशन को बिलोंग करते हैं, एक ही नेशन के लोग नहीं हैं. आइडेंटिफाई देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉन्स्टिट्यूट, और इनके जो है नेशनल फ्लैग्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये किस नेशन के हैं. और इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं, इनका जो कॉस्ट्यूम है वो किस नेशन का है, तो हमें पिक्चर से पता चलता है. लीडिंग द प्रोसेशन, प्रोसेशन होता है इकट्ठे होके जा रहे हैं. वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इकट्ठे होके वहाँ से जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है होमेज पे कर रहे हैं और वहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं. आर द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये लोग कौन से हैं स्टूडेंट? ये यूनाइटेड स्टेट को बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड को जो बिलोंग करते हैं. विच बाय दिस टाइम वाज ऑलरेडी नेशन स्टेट्स. और फ्रांस, कहते हैं ये क्या था? ऑलरेडी एक नेशन स्टेट से. कौन? स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स. स्टूडेंट फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्री कलर, और जो फ्रांस को जो है आइडेंटिफाई कैसे किया गया है, उसकी पहचान कीजिए. उसके 3 रंग हैं झंडे में. हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, और अभी वो स्टैचू के पास ही पहुँचे हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके पास में पहुँचे हैं. शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, एंड शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी. और उसके बाद फ्रांस के बाद में क्या है? जर्मन के लोग हैं. और जर्मन के लोगों ने क्या किया? बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, और उन्होंने जो है ब्लैक, काले रंग के, लाल और गोल्ड कलर के, सुनहरी रंग के झंडे उठाए हुए हैं. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन द सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज. स्टूडेंट इंटरेस्टिंगली, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है. जब सोरियो ने जो है, फ्रेडरिक सोरियो ने ये इमेज को क्रिएट किया. द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, और उस समय जो जर्मन के लोग थे वो एज ए जर्मन के लोग में अभी यूनाइटेड नेशन नहीं था, वहाँ पे यूनियन नहीं थी. द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट्स अंडर ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. कहते हैं द फ्लैग दे कैरी इज द एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स. लेकिन उन्होंने झंडे जो उठा रखे हुए थे अलग अलग कलर के, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, तो कहते हैं जो फ्लैग्स उन्होंने उठा रखे थे वो एक्सप्रेशन था लिबरल होप्स का. उन्हें उम्मीद थी कि वो जो उनको आज़ादी मिलेगी 1848 में, और ये था कि वो यूनिफाई होंगे, एक होंगे. क्योंकि वहाँ क्या था स्टूडेंट? न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़, क्योंकि वहाँ जर्मन में जो है अलग अलग लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज वाले थे, उनके अलग सिद्धांत थे. इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. कहते डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या थे? अलग प्रिंसिपल थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी. फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया. तो सबसे पहले तो क्या बताया कि फ्रांस के लोग थे, फिर उसके बाद जर्मन के लोग थे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से होके गुजर रहे थे. और उसके बाद क्या था? फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, और उनके पीछे जो थे लोग थे वो ऑस्ट्रिया के लोग थे. और फिर किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, उनके पीछे लंबार्डी के लोग थे, पोलैंड के थे, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के थे. फ्रॉम द हेवन अबव क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन. और उस पिक्चर में स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हैं कि जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है उसमें क्या स्टूडेंट? क्रिस्ट है, जीसस की फ़ोटो है, सेंट साधु संतों की है, और एंजल्स की है, फरिश्तों की है, जो ऊपर से ये सब देख रहे थे. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फर्टेनिटी
among the nation of the world. They have been used by the artist. कहते ये आर्टिस्ट ने जो है इसको यूज़ किया है और क्या शो करने की कोशिश की है और क्या चाहता है, क्या सिम्बलाइज करता है, फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व के अंदर जितने भी नेशन हैं उसमें क्या है, सब में भाईचारा है. This chapter will deal with the many of the issues visualized by the Sorio in figure 1. कहते हैं ये जो हमने फिगर 1 देखी स्टूडेंट, इसमें जो फ्रेडरिक सोरियो ने क्या बताया था और बताया कि इस चैप्टर के अंदर जो हम मैनी इश्यूज पढ़ेंगे, बहुत सारे इश्यूज पढ़ेंगे लोगों के बारे में कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है. ड्यूरिंग द 19th century nationalism arose as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. ड्यूरिंग द 19th century, स्टूडेंट जब 19वीं शताब्दी हुई तो क्या हुआ, नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changes. और जब 19वीं शताब्दी हुई तो बहुत सारे देशों में क्या हुआ, नेशनलिज्म जो अमर्ज हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों में जो है एक उत्पन्न हुई और इससे क्या हुआ, चेंज आया पॉलिटिकल एंड मेंटल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ यूरोप. और जो यूरोप का जो वर्ड था उसमें जो है पॉलिटिकल और उनके मेंटल चेंज में जो है अंतर आया 19वीं शताब्दी में. द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट in place of multinational dynastic empires of Europe. The end result of these changes, कहते इस चेंजेस का क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट, के नेशन स्टेट बन गए. मल्टीनेशनल डायनेस्टिक जहाँ पे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे यूरोप में, वहाँ पे उनमें क्या चेंज आया स्टूडेंट, वो नेशन स्टेट बदल गए. द कंसेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. कहते द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट. और लोगों ने क्या कंसेप्ट शुरू किया, लोगों में ये कंसेप्ट भी आया, ये प्रैक्टिस भी आया कि उन्होंने जो है अपना मॉडर्न स्टेट बनाना है और उसमें क्या होगा, सेंट्रलाइज जो पावर है वो एक्सरसाइज करेगी. सॉवरन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, कि टेरिटरी में जो होगा, टेरिटरी में जो है सेंट्रल पावर जो है वो एक्सरसाइज करेगी, वर्क करेगी. हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. कहते हैं ये जो है यूरोप में एक लंबे टाइम से जो है इसको जो है डेवलप हो रहा था कि सेंट्रलाइज पावर जो है वो एक्सरसाइज करेगी. बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. परंतु स्टूडेंट जो नेशन स्टेट था, बट द नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, परंतु नेशन स्टेट ऐसा था जहाँ पे सिटीजन की मेजॉरिटी थी, नॉट ओनली इट्स रूलर, कि इसके रूलर की ही नहीं बाकी जो लोगों की भी मेजॉरिटी थी. और केम टू ए डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और उनमें ये भी सेंस आई कि एक हमारी कॉमन पहचान होनी चाहिए. लोगों की आपस की ये पहचान हुई कि हमारी जो है एक कॉमन पहचान होनी चाहिए. एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और जो हम जिसको जो है शेयर करना चाहिए हमारे इतिहास में कि हम नेशन के लोग जो हैं एक ही हैं, हमारी ये पहचान होनी चाहिए. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम ए टाइम मेमोरियल. कहते ये कॉमननेस जो है ऐसे मौजूद नहीं हुई कि टाइम मेमोरियल की उसके टाइम का कुछ पता नहीं है. इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल. ये जो कॉमननेस है, एक आइडेंटिटी है, एक यूनिटी है, सो इट वॉज फोर्स थ्रू द स्ट्रगल. और ये किस तरह से हुई स्टूडेंट, संघर्ष. इसके लिए एक यूनिटी के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े, आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े नेशन के लोगों को. थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल. तो इसके लिए क्या किया, जब स्ट्रगल किसने किया, लीडर्स ने एक्शन लिए, जो कॉमन लोग थे उन्होंने एक्शन लिए, तब जाके उनको जो है उनको अपनी एक कॉमन पहचान मिली. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस. ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इन टू बींग इन द 19th century. और इससे हम ये पढ़ेंगे, अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे जिससे क्या हुआ, नेशन स्टेट और नेशनलिज्म जो है 19th century में यूरोप में जो है जो कंट्रीज थी उसमें जो है नेशन स्टेट्स बने और नेशनलिज्म भी हुआ. सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो. I think you might have understood. So student, you tell it to other student also so that they can understand this chapter. Stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day.
God bless you all.